जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा झारखंड के साधान है। हमने कल के सेशन में झारखंड की जो कुल टोटल 32 जनजातियां वो हमने समाप्त कर दिया, और उसका जो मिसलेनियस सवाल था उसको भी हमने समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो आज हम जो झारखंड के जो साधान है, आज हम जो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हालांकि ये टॉपिक कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। इसमें मात्र जो 16 क्वेश्चन है तो तुरंत जल्दी जल्दी से समाप्त कर देंगे, और कुछ नोटिस है तो उसको जो सुनने के लिए आप लोग जो वीडियो को अंत तक जो है जरूर से जरूर देखें, ठीक है ना। तो चलिए झारखंड के सदान से जो हमारा पहला सवाल है उस पर हम सीधे चलते हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है कि इनमें से किसे जो है सदान कहा जाता है, ठीक है ना। झारखंड के मूल जनजाति को, झारखंड के गैर जनजाति निवासी को, या झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले आदिवासी को, या झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले जो है सभी लोग को। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा, झारखंड के गैर जनजातीय निवासी को जो है ये मतलब सदान कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड में बाहर से आकर बसने वाले लोगों को झारखंड के आदिवासियों द्वारा कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, सदान, सादरी, प्रदेशी या फिर दीकू। तो क्या कहा जाता है उनको, उनको दीकू कहा जाता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा दीकू हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सदान मानती है, चीक बड़ाई, करमाली, किसान या उपरोक्त सभी। तो स्वयं को जो सदान जो मानती है वो हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी करमाली, चीक बड़ाई और किसान, ये सभी लोग जो है स्वयं को सदान मानती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, सदानों की भाषा को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यानी जो सदानों की भाषा को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, सदानी, सादरी या उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर भी सही आंसर हमारा उपरोक्त दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज सदानों की भाषा को कहा जाता है, सदानी या सादरी कहा जाता है, ठीक है ना। पांचवा नंबर सवाल है, झारखंड के सदान इनमें से कौन सी भाषा बोलते हैं, खोरठा, पंचपरगनिया, उपरोक्त सभी, नागपुरी, ठीक है ना। तो ये लोग जो है भाषा बोलते हैं सदान, झारखंड के जो सदान है वो लोग जो है ये सभी भाषा बोलते हैं, पंचपरगनिया, खोरठा और नागपुरी, ये सभी भाषा बोलते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों का हिस्सा लगभग जो है वो कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है, 25, 90, 10 या फिर 60। तो कितना प्रतिशत, तो 60%। जो कुल संख्या में जो सदानों का जो हिस्सा है ना वो 60% है, यानी 60% जो है लोग ये सदान के मतलब सदान जाति के लोग हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा, सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य, बिल्कुल सही है। सदानों का मुख्य भोजन चावल, मक्का, जो दलहन, यही सब होता है, ये भी सही है। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य है, तो ये तीनों हमारा कथन सत्य है। तो सही आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, ये 8वां नंबर सवाल रहा कि जातिगत दृष्टि से सदानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, 3, 2, 5 या फिर 4। तो कितनों भागों में, तो इनको जो 2 भागों में जो है ये क्या कहते हैं वर्गीकृत किया गया। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन से हैं सदान जो सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं, तो बड़ाइक, देसावली, रौतिया या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है वो मतलब सामान्यतः झारखंड में ही निवास करते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन से सदान हैं जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं, बनिया, सोनार, कुर्मी या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। सोनार हो गया, बनिया हो गया, कुर्मी, आप लोग देखे होंगे कि झारखंड के साथ साथ जो देश के अन्य हिस्सों में भी ये लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर भी हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। ये में है जो सदानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, क्या मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद सदान लोग सूर्य व मनसा के उपासक होते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ सदानों पर वैष्णव परंपरा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तीनों कथन सत्य है। सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। हमारा अगला सवाल है, सदान लोग चेचक व हैजा जैसे बीमारियों से बचने हेतु इनमें से किस देवी की पूजा करते हैं, काली देवी, सरस्वती देवी, शीतला देवी या फिर वन देवी। तो ये लोग शीतला देवी की जो पूजा करते हैं चेचक और मतलब हैजा जैसे बीमारियों से बचने के लिए, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा शीतला देवी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कि सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये में सदान लोग भूत प्रेत तथा ओझा आदि में विश्वास करते हैं, बिल्कुल विश्वास करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सदानों की शारीरिक संरचना में आर्य, द्रविड़ तथा आष्टिक तीनों के जो है लक्षण परिलक्षित होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कथन सत्य है। अगला है, सदानों का रंग गोरा, सांवला तथा काला तीनों होता है, बिल्कुल सत्य है। तो ये उपरोक्त सभी कथन हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा कि सदानों के बारे में इन कथनों पर विचार करें। ये में सदान लोग पहनावे में मुख्यतः धोती, कुर्ता व गमछा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। उसके बाद जो है
यहाँ पर बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में कि क्या कहते हैं, सदानों का जो प्रमुख आभूषण जो है बुलाक, पोला, कंगन आदि ये सभी होते हैं। तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, जो है मतलब सही है। अगला है हमारा, सदान लोग मिट्टी के बर्तन जैसे हंडिया हो गया, चूका, गगरी आदि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सदान लोग पीतल तथा कांसा के बर्तन को समृद्धि को जो घोतक मानते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों कथन हमारा साथ है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। तो सवाल यहाँ पर, अच्छा सवाल यहाँ है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ये रहा कि सदानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पर सत्य नहीं है वो बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में कि सदानों का समाज मातृसत्तात्मक होता है, बिल्कुल यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही कथन सत्य नहीं है, जो कि मातृसत्तात्मक जो होता है ये बात सत्य नहीं है, ठीक है ना। अगला है सदानों को, अच्छा सही आंसर यही मिल गया, तो आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, खैर फिर भी देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि और जीके भी याद हो सके। तो पितृकुल में विवाह जो वर्जित होता है ये कथन सत्य है, ठीक है ना। सदानों के गांव में अखड़ा में किसी समारोह के अवसर पर युवतियों द्वारा सामूहिक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, ये मतलब दोनों कथन सत्य है, लेकिन असत्य बोला जा रहा है, तो असत्य ही होगा, ठीक। तो हमारा जो कि अगला सवाल ये रहा कि निम्न में से कौन सा कथन जो आदिवासी तथा सदानों के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं करता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ए में आदिवासी जनजाति है तथा सदान गैर जनजाति, बिल्कुल इससे स्पष्ट हो रहा है, ठीक ना। आदिवासी कबीलाई होते हैं, जबकि जो है ये सदान समुदाय होते हैं, बिल्कुल ये भी कथन जो है क्या है, मतलब ये आदिवासी और सदान के बीच अंतर स्पष्ट करता है। अगला आदिवासी जो है वो घुमंतु स्वभाव के होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है ना। जबकि सदान अस्थायी स्वभाव के होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है अंतर स्पष्ट करते हैं। बाकी जो है आदिवासी मूल निवासी जबकि सदान गैर निवासी होते हैं, ये कथन जो है बिल्कुल अंतर स्पष्ट नहीं करता है, तो यही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब स्पष्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वो जो हमने तीनों देखा कि आदिवासी जनजाति और सदान जो गैर जनजाति होते हैं, इससे अंतर स्पष्ट हो जाता है इन दोनों के बीच, ठीक है ना। बाकी आदिवासी जो कबीलाई होते हैं और सदान जो होता है वो समुदायी होते हैं, ठीक है ना। बाकी इसे एक और देखें कि आदिवासी जो होते हैं वो घुमंतु स्वभाव के होते हैं और सदान जो होते हैं वो अस्थायी स्वभाव के होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे हमने अंतर स्पष्ट देखा। और आज का जो सेशन होता है वो यहीं हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और हमने अपने टेलीग्राम चैनल में झारखंड जी और खोटा दोनों में जो है एक पोल डाला हुआ है, ठीक है ना, जिसमें मतलब कि देखिए वो इम्पोर्टेंट जो नोटिस था वो नोटिस ये था, ठीक है ना। ग्रुप में 400 प्लस स्टूडेंट है, मतलब 400 के लगभग, ठीक है ना, 397 स्टूडेंट है। तो ये इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इनमें इनमें से अगर 200 स्टूडेंट भी अगर 10 रुपया या फिर जो है 10 रुपया 15 रुपया करके अगर जो दे देंगे, तो सारा बुक जो है अवेलेबल हो जाएगा और उससे सारा पीडीएफ, क्योंकि सभी लोगों का मैसेज रहता है कि सर ये मतलब ये बुक का जो है पीडीएफ दीजिए, किन्हीं का जो है कि मैं हूँ झारखंड बुक से पीडीएफ चाहिए, किन्हीं को जो है खोटा में जो 7 बुक अभी जो न्यू है उसमें सातों में से कुछ कुछ टॉपिक को उठाना है, तो सातों बुक को लेना पड़ेगा। तो और जो है सारे बुक जो है 250-300 करके आते हैं, ठीक ना। तो ये सभी जो है हम अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी आप लोगों के जैसे ही स्टूडेंट है, ठीक है ना। हमारा भी खर्चा पापा के थ्रू ही आता है। तो अगर आप लोग जो है उससे अगर सहमत हैं, तो आप सभी लोग जो है मतलब 10-10 रुपये मिल करके अगर दे देंगे, तो हम सारा बुक का जो पीडीएफ अवेलेबल कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग सहमत होंगे तो वहाँ पर हमने पोल लगा दिया हाँ और ना का, तो अगर सहमत होंगे तो हाँ हाँ पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी आगे का मतलब जो भी होगा, जैसा पोल आता है जैसी संख्या में, उसके अनुसार हम जो है देखेंगे, ठीक है ना। अन्यथा अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोगों का ही जो है मतलब ये रिप्लाई रहता है, ठीक है ना, ग्रुप में ही, हमारे पर्सनल मैसेज में भी, कि सर जो पीडीएफ दीजिए, खोटा का दीजिए, नागपुरी का दीजिए, ये वगैरह वगैरह सारा चीज़ का जो पीडीएफ मांगते रहते हैं। तो सारा बुक भी तो अवेलेबल होना चाहिए, है ना। और न्यू खोटा सिलेबस के अनुसार जो है ये नए नए जो बुक से जो है सो नया नया चीज़ को उसमें ऐड करना है। तो सारा चीज़ का पीडीएफ अवेलेबल होगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। अगर सभी लोग जो है 10-10 रुपया करके दे देंगे, तो ये हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, आप सभी के लिए ही ये जो है कि मांग रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों का ही मैसेज रहता है कि सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को इतनी देर तक हमारे इस जो सेशन में जुड़े रहने के लिए। फिर आप लोगों से मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।